हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है कल, यानी 5 फरवरी को। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाईली अलर्ट रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बजट 2021 जो रिलीज़ किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, इसके ठीक बाद बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी यहाँ पे इस सेशन के अंदर। राइट, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत हाईली अलर्ट रहना है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव न्यूज़ बता सकता है कल। क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर अपने कुछ की मेजर्स को अनाउंस कर सकता है, जिसको लेकर के पूरे बाजार में बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली अगर हम बात करें तो उथल पुथल बहुत आपको देखने को मिलने वाली है। तो अपने आप को संभाल के रखिए और अलर्ट रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या एनालिस्ट्स अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। एनालिस्ट जो भी कुछ बोलें, लेकिन उससे पहले हम लोग आज की अगर हम बात करें तो आज पूरे बैंकिंग सेक्टर में आग लगी हुई थी। पीएसयू बैंक्स में तो स्पेशली मैं बात करूंगा, बहुत ज़्यादा ही आग लगी हुई थी। मॉर्निंग में जैसे आज मार्केट ओपन होता है उसके ठीक बाद मार्केट में गिरावट होती है। अच्छा खासा निफ्टी बैंक जो है नीचे था। राइट, बैंक निफ्टी नीचे था, निफ्टी भी नीचे था। लेकिन उस बीच में बैंकिंग सेक्टर के पीएसयू बैंक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज दिखाई दे रहे थे। दिन जैसे जैसे बीतता गया, बैंक निफ्टी निफ्टी और जो इंडाइसेस हैं पॉजिटिव एरिया में आते गए और पीएसयू बैंक्स में जो तेज़ी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तेज़ी से आपको बहुत ही एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है और बहुत ज़्यादा आपको खुश नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए, थोड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं मिलेगी, गिरावट मिलेगी ज़रूर। वहाँ पे आपको संभालना होगा और अपने आप को तसल्ली के साथ मनवाना होगा क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है उस सिचुएशन को झेलना। मैं समझ सकता हूँ। ओके, तो खैर वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की तरफ से जो कुछ भी न्यूज़ आएगी उससे बैंक के स्टॉक की डायरेक्शन कल हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से ये बताया गया है। क्या बातें बताई गई हैं इसके अंदर, देखिए। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांता दास 3 तारीख से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ये 3 दिन की मीटिंग थी, 3 फेब, 4 फेब और 5 फेब। 5 फेब को ये 10 बजे एड्रेस करेंगे मीडिया को इसकी पॉलिसी के बारे में। बजट 2021 के बाद ये बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट हो सकता है बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे की मेजर्स जो होते हैं देखे जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखा जाता है और लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर बनाए रखने के लिए देखना बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स लेके आता है। राइट, तो जो कुछ भी होगा उसके लिए कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट की जाएगी 12 बजे के आसपास, ऐसा स्केड्यूल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉनेटरी की पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ किया हो जाता है, जिसमें से अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से अपने पॉलिसी को लेके आता है। मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनफ लिक्विडिटी हो ताकि वो अपने बिजनेस को स्पर्ट कर सकें, बढ़ा सकें, ग्रोथ ले आ सकें। इकोनॉमी में ग्रोथ तभी होगी जब आपको पता है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड तभी बढ़ेगी ना जब लोगों के हाथ में कैश होगा, क्योंकि कैश ही नहीं होगा हाथ में तो आपके पास डिमांड कैसे रहेगी। समझने के लिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपकी जेब में 1,000 रुपये पहले हुआ करते थे, आपके खर्चे कम थे, आपकी जेब में 1,000 की जगह अब सीधे 50,000 होते हैं। आपके खर्चे क्या उतने ही हैं जितने पहले थे? नहीं ना, आपके खर्चे भी उसी के रेशियो में बढ़ गए। उसी तरीके से हर जगह है, हर सिस्टम के लिए है, हर इंसान के लिए वैलिड है। ज़्यादा पैसा होगा मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो ज़्यादा डिमांड, और ज़्यादा डिमांड तो ज़्यादा
सप्लाई भी होगी तो मार्केट के अंदर एक तरीके से देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी पॉलिसी को लेके आएगा। और यहाँ पे और भी कुछ की रेशियोज हो सकते हैं कि इकोनॉमिक डेटा हो सकता है, राइट, स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं जिसको लेकर के बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि यहाँ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ये MPC आएगी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांता दास के द्वारा जो प्रेजेंट की जाएगी उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अनचेंज रहने वाली हैं, राइट। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एनालिस्ट्स का मानना है, राइट। और ये की पॉलिसी जो होगी शक्तिकांता दास की वो एडिक्वेट लिक्विडिटी को मेंटेन करने की तरफ सेंटर्ड होगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एंगल से चाहेगा ताकि बैंकिंग सेक्टर में आग और लगे। बहुत अच्छी चीज़ है, इस अच्छी चीज़ से बैंकिंग सेक्टर में एक आग ही हमें लगती हुई दिखाई देगी, नो डाउट। लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो शायद मार्केट को पसंद ना आए। मैं शायद बोल रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें होंगी ही, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें दोनों रास्ते, दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट रख के अगर हम चलेंगे और नेगेटिव जब हो जाएगा तो बड़ा पेन होता है। उस पेन को पहले से काउंटर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ता है और उसी तैयारी की मैं आप लोगों से बात करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर को आप लोगों को फोकस में रखना है और होपफुली आने वाले कल के दिन के अंदर हम लोगों को बैंकों में एक तेज़ी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं अपनी तरफ से, अपने एनालिसिस से, जो कि गलत भी हो सकती है, मैं पहले से एक्सेप्ट करता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले कुछ सेशंस में, जैसे कल का सेशन है, इसके बाद भी अगर ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो अच्छी होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आने वाले सेशंस में भी बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी बने रहने की पूरी मुझे संभावना दिखती है, राइट। मैं ऐसा इसलिए भी बोल पा रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी हमारा पहले से बहुत ज़्यादा दर्द में था और वो दर्द, उस दर्द के ऊपर एक बढ़िया सा मरहम या एक तरीके से एक बढ़िया एक उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट होने के लिए जो पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक तरीके से उसका ट्रीटमेंट ही है। तो अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको आने वाले कुछ सेशंस में कमजोरी या थोड़ा कंसोलिडेशन जिसको बोल सकते हो आपको ज़रूर दिखेगी। उसको लेके पैनिक मत होइएगा, आएगी तेज़ी, वो तेज़ी बनी रहेगी, लेकिन उसके लिए करेक्शन होना तय है, मैं आपको बता रहा हूँ, तय है, ऐसा होगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। सो दिस इज़ ऑल what I wanted to say. If you like this, please give a thumbs up, and if you are new to this channel, make sure to hit the subs button and press the bell icon for each notifications. Lastly, if anybody is interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Check there and click on that link to open your account in Upstock. See you next time. Take care.